बिजली बिल का बकाया बढ़कर अब 200 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। लोगों में बिजली बिल नहीं भरने की जो बढ़त थी वो देखने को मिली थी, तो वहीं अब बड़े बकायदा के बाद ही बिजली विभाग वसूली करने में नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन लोगों में इस को लेकर शुरुआत कहां से हुई है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। कोरबा जिले के ही राज्य के सभी प्रमुख पावर प्लांट स्थापित हैं और अफसरों में भी माने तो लंबे समय से लोग बिजली बिल नहीं भर रहे हैं और अब से 8 महीने पहले ये बकाया 170 था, जो कि वर्तमान में 200 करोड़ रुपए तक का पहुंच चुका है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल और इसके बाद से ही जो ये बिजली विभाग था उसने आम नागरिकों के घरों में अनाप शनाप मीटर रीडिंग कर बिजली बिलों में काफी गड़बड़ी और इशारा कर रहा था। और आपको ये भी बता दें, इसको लेकर लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला था, जिसके बाद से ही लोगों को एकाएक बढ़ा हुआ बिल धमकाया थमाया भी जा रहा था। और इतना ही नहीं, गलत रीडिंग और अनाप शनाप बिल देखकर लोगों ने बिल भरना ही छोड़ दिया। इसके बाद अब विभाग जगा है और मीटर रीडिंग की पूरी व्यवस्था से ठेकेदारों को अलग कर इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर वापस ले ली है। विभाग ने उम्मीद जताई है कि इससे कार्यशैली में सुधार होगा और बिजली बिल भरने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी लोगों में जागेगी। छत्तीसगढ़ में विद्युत वितरण विभाग की ओर से लोगों में बिजली बिल वसूली करने के लिए राशि का कुल बकाया 500 करोड़ रुपए है, जबकि इसका 40% यानी कि 200 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया अकेले कोरबा में है। लोगों में बिजली बिल नहीं भरने की जो देखा गया था उसको लेकर लापरवाही को लेकर भी सरकार कदम उठाने जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को, जो बिजली के कर्मचारी हैं, उनको लेकर भी सरकार अपना कदम उठाएगी। ग्राम पंचायत डुमरपारा में सरपंच सचिव द्वारा 15वीं वित्त राशि में लाखों रुपए गबन का मामला सामने आया है। गांव के ही जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है। गांव के जनप्रतिनिधियों ने बताया है कि ग्राम पंचायत डुमरपारा में ही विकास कार्यों के लिए 15वीं वित्त राशि आई है। सरपंच सचिव पर आपस में मिलकर करीब 22 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि गांव के सरपंच ने पहले हुए कार्य को ही दोबारा नए कार्य बताकर राशि का गबन किया है, जिसमें गांव के सचिव की भी बराबर की भागीदारी बताई जा रही है। वहीं शिकायत सामने आने के बाद से ही एसडीएम रेना जमील ने कहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कंधों का जो मेला है वो देखने को मिला है। मेले में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा कंगना और आर्यन नाम के गधे की जोड़ी कर बताई जा रही है। ये जोड़ी 34,000 रुपए में बिकी है। इसके अलावा वैक्सीन नाम का गधा भी 14,000 रुपए में बिका है। इसके अलावा इसमें भूरी घोड़ी भी कीमत 2 लाख रुपए लगाई गई है। बड़नगर रोड पर सिरपा नदी किनारे करीब 100 से ज्यादा गधे और घोड़े बिकने आए हैं। मेले के संरक्षण हरिओम प्रजापति ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि ट्रेंड में चल रही खबरों और व्यक्तियों के नाम पर ही गधों का नाम रखने से उनका सौदा जल्दी हो जाता है। प्रजापति ने यह भी कहा कि लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रेरणा देने के लिए एक गधे का नाम भी वैक्सीन रख दिया गया है। गधों के व्यापारी कमल प्रजापत बताते हैं कि इस बारे में भी गधों के मेले में रौनक नहीं रही और इस कारण जो धंधा है वो नहीं हो पाया। पहले गधों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता था, अब केवल माल ढुलाई में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ईंट भट्टों में भी किया जाता है। गधों के सौदागर इस बार केवल राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में और इसके अलावा शाजापुर, जीरापुर और भोपाल, मक्सी और सारंगपुर में से आए हुए थे। प्रजापति ने यह भी कहा है कि इस बार कोरोना का डर कम नहीं हुआ है। साथ ही सरकार ने भी गाइडलाइन स्पष्ट रूप से नहीं बताई है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि गधों का व्यापार करने वाले इस बार कम संख्या में ही आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गधों को दांत देखकर खरीदते हैं और इनके 3 दांत होते हैं, जिनका नाम भी उम्र के हिसाब से किया जाता है। भिंड की महिला थाना में पति को
छोड़कर मायके जा रही महिला ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। ये बात जब उसके पति को पता चली तो वो महिला थाने पहुंचा और वहां पर आपको बता दें कि पहले पति ने डीएसपी पूनम थापा के पास ही पहुंचा और शिकायत की और उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है, जबकि वो हर महीने मुझसे भरण पोषण का खर्चा लेती रही है। और जब पुलिस ने महिला को बुलाया और इस पर महिला ने कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है। दरअसल मेहगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कोहार के रहने वाले धर्मेंद्र पुत्र रामदास जाटव की शादी साल 4 मार्च 2017 में भिंड निवासी राखी से हुई थी। शादी के बाद महिला करीब एक साल बाद ही ससुराल में रही और धर्मेंद्र दिल्ली में ही जॉब करता था और कुछ दिनों तक वो अपने पति के साथ दिल्ली रही और इसके बाद वो मायके आकर रहने लगी और फिर दोबारा वो वापस ससुराल नहीं गई और मायके में रहकर ही महिला ने भरण पोषण का केस लगा दिया और इस पर पति धर्मेंद्र द्वारा हर महीने 3500 रुपए भरण पोषण के लिए देता रहा। करीब एक साल पहले ही राखी ने 28 दिसंबर 2020 को कोर्ट मैरिज राय सिंह जाटव ग्राम सौदा पोस्ट गोरमी के साथ की थी और शादी से पहले राखी ने पहले पति से ही तलाक नहीं लिया। हालांकि पहला पति धर्मेंद्र को इस बात की भनक न लगने से ही वो हर महीने राखी के लिए पैसे भेजता रहा और जून महीने में राखी की शादी की खबर उसके पहले पति धर्मेंद्र को लग गई और इस पर उसने अपने ससुराल में बातचीत की। धर्मेंद्र का कहना है कि राखी के माता पिता 2 लाख रुपए केस समाप्त करने के लिए मांग रहे हैं। इसके बाद धर्मेंद्र ने राखी के दूसरे पति राय सिंह और उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने राखी की मांग को जायज ठहराया है और इसके बाद ही धर्मेंद्र आवेदन लेकर पिछले महीने महिला थाने पहुंचा और यहां पर डीएसपी पूनम थापा से मुलाकात की है। शिकायत आवेदन के बाद पुलिस राखी और उसके दूसरे पति को थाने लेकर आई। यहां पहला पति बोला कि मेरी पत्नी मुझे वापस करा दो, वहीं महिला बोली मुझे ये पसंद नहीं है। इधर राखी का दूसरा पति राय सिंह ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि राखी की पहले भी शादी हो चुकी है। महिला डीएसपी थापा ने कहा कि दोनों पक्षों को सुना गया है। महिला ने बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी की है। इस मामले में कानूनी जो प्रक्रिया है वो की जा रही है।